मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास का जीवन परिचय एवं उनके पदों की व्याख्या किए थे। आज हम लोग पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर देखें। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि जिस कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए गोपियाँ छटपटा रही हैं तथा जिस कृष्ण रूपी परमात्मा का अनुग्रह पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी एवं भक्त दिन रात उनका ध्यान करते रहते हैं, उनके प्रेम को हेय तथा योग को श्रेष्ठ समझने वाले उद्धव बुद्धिमान एवं भाग्यवान नहीं बल्कि अभागे हैं, क्योंकि कृष्ण के सानिध्य और कृपा से मनुष्य अनायास ही गोलोक में पहुँच जाता है। ऐसे सगुण प्रेम की उपेक्षा करके आप निर्गुण भक्ति की तरफ उन्मुख हुए हैं। निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं बुद्धिहीनता का परिचायक हैं। दूसरा प्रश्न देखें। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर देखें। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर के भी गीला नहीं होता। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। दूसरा, तेल में डूबी गागर जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। तेल कभी भी पानी में मिलता नहीं है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ऊपर तैरने लगता है, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। चूँकि उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसमें से दोनों ही दृष्टांत अत्यंत अवसरानुकूल एवं प्रभावशाली हैं। तीसरा प्रश्न देखें। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर देखें। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला, वे कहते हैं कि प्रेम की भावना उनके मन में ही रह गई। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाईं और न ही किसी अन्य से। दूसरा, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थीं, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेशा भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। तीसरा, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थीं, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग के संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल अत्यंत टूट जाता है। चौथा, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं कि वे प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम के बदले प्रेम देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाली। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर देखें। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरहाग्नि में जल रही थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में जब श्री कृष्ण ने योग का संदेश भिजवा दिया तो उनकी व्यथा कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अगला प्रश्न है, मर्यादान लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर देखें। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा है, एक भटकाव है। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर देखें। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। पहला, वे अपनी स्थिति गुण में चिपकी हुई चींटियों से की हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती। दूसरा, वे श्री कृष्ण को हारील की लकड़ी के समान मानती हैं। तीसरा, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। चौथा, वे सोते जगते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। पांचवा,
उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। उत्तर देखें। गोपियाँ योग और ज्ञान की बातों को व्याध समझती हैं। वे उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपने का परामर्श देती हैं जिनका मन चक्री के समान हो, यानी जिनका मन चंचल हो, क्योंकि गोपियों का मन चंचल नहीं है बल्कि दृढ़ है। वे एक बार श्री कृष्ण में लग गया तो लग गया, अब वो दूसरे के पास जाने वाला नहीं है। अर्थात जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनका मन भटकाव में है, दुविधा में है, भ्रम में है या किसी चक्कर में है, उनको ऐसी शिक्षा देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर देखें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेह प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। उत्तर, गोपियों के अनुसार राजधर्म है कि राजा की उनके राज में प्रजा को किसी प्रकार कष्ट न हो। कृष्ण अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, वे योग का संदेश भेजकर गोपियों को दुखी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर देखें। गोपियों को कृष्ण में अनेकों परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसके कारण वो अपना मन वापस चाहती हैं। पहला, गोपियाँ ये मानती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए उनके व्यवहार में अब छल कपट आ गया है। दूसरा, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं है, अर्थात वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तीसरा, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। राजा का क्या धर्म है कि प्रजा के हित के कार्य करें, जबकि वह हमें कष्ट दे रहे हैं, इसलिए वो राजधर्म को भूल रहे हैं। चौथा है, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीत पर उतर आए हैं। एक राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा में हो रहे अत्याचारों के लिए न्याय करे, जबकि वो स्वयं अन्याय पर उतर आए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखी। उत्तर देखें। गोपियों के वाक्य चातुर्य की सबसे प्रमुख विशेषता उनके तर्क और दृष्टांत है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली और उपयुक्त उदाहरणों के प्रयोग के कारण उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों में स्पष्टवादिता का गुण है, इसलिए वे कृष्ण को चित्तचोर एवं राजधर्म न निभाने वाले कहकर उलाहने भी देती हैं। कृष्ण प्रेम से अछूते होने के कारण उद्धव को व्यंग से बड़भागी कहकर वस्तुतः उनकी निंदा करती हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम की निष्ठा का परिचय भी उनके कथनों से मिलता है। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर देखते हैं। भ्रमर गीत की मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, निर्गुण योग से सगुण भक्ति एवं प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा है, प्रेम की एक निष्ठता के सामने योग साधना का कोई महत्व नहीं है। तीसरा, गोपियों ने योग ज्ञान को कड़वी ककड़ी के समान बताकर उसे त्यागने योग्य कहा है। चौथा, गोपियों ने भ्रमर गीत में कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहकर अपने अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। पांचवा, इसमें गोपियों के विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। छठा, भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग के माध्यम से अपने तर्कों को पुष्ट किया गया है।